नरेशन की कंडीशन में जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होगा वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज आप देख रहे हैं कि जो आपका ये सेंटेंस है विल मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है तो उस समय हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को मींस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन लगाते हैं उसका नाम है इफ या वेदर। इफ या वेदर से लगा कंजक्शन को इस्तेमाल करेगा। पहले कंजक्शन आपको दैट बताया गया ना? यस सर। लेकिन वो तब तक लगता जब ये इंट्रोगेटिव जब तक ना हो। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव आया ना? जब इंट्रोगेटिव होगा जो हमारा कंजक्शन होगा वो दो टाइप का लगता है, एक तो क्यूडब्ल्यू होता है और एक आपका इफ या वेदर होता है। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाले सेंटेंस में मींस रिपोर्टेड स्पीच शुरू है तो आप इफ या वेदर लगाइए। सबसे ज्यादा इफ लगाते हैं, वेदर जब ऑप्शनल की कंडीशन होती है। मतलब आप कंजक्शन अब क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। बात समझ आ गई? और जो सेड होता है वह अब सेड हो या सेड टू हो वो हमेशा वो आस्क्ड में अब बदलेगा। आस्क मींस होता है पूछना, क्योंकि इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है तो पहले टोल्ड में बदलते थे आप ना? यस सर। लेकिन अब क्या है? अब आपका सेड किसी में देगा आस्क। क्लियर हो रहा है? यस सर। दो ही चेंज मेन थी। कंजक्शन समझ के इफ लगेगा और सेड किसी में देगा आस्क। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप इफ के अलावा और दूसरा नहीं लगाया जा सकते हैं कंजक्शन। अगली कंडीशन अगर क्यूडब्ल्यू मतलब व्हाट से शुरू होता तो कंजक्शन क्या लगता था? वही क्यूडब्ल्यू लगेगा। ठीक है? अब एग्जांपल देखा जाएगा। पहले इस एग्जांपल देखें। ये एग्जांपल इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको करना क्या है? अगर इसको नहीं देखे तो आपका पूरा नरेशन मतलब पढ़ना बेकार हो जाएगा। इसको देखना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या क्या कैसे होगा। ये आपके डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आपको पता है। अब हमको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए बनाते हैं। आप जानते हैं रवि लिखा क्या है तो हम क्या लिखेंगे? रवि लिखेंगे। और यहाँ अब सेट टू किसे बदलेगा? आस्क। क्यों आस्क बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव है इसीलिए। आगे समझ में? यस सर। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आस्क किसे बदल देंगे? आस्क। और फिर क्या लिखेंगे? मी। यहाँ तक समझ आ गया सब लोग को? यस सर। ये समस्या किसी को? नो सर। ध्यान दीजिए। कंजक्शन अब हमको लगा देना है। कॉमन नोट का वाले का तरीका कैसे रहेगा? कंजक्शन क्या लगा दें? इफ। क्या लगा दें? इफ। क्लियर? यस सर। ध्यान दीजिए। चाहे जो भी सेंटेंस हो कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। चाहे वह क्यूडब्ल्यू वाला कंजक्शन लगे, चाहे दैट लगे, चाहे इफ लगे, कुछ भी लगे, वहां सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसमें जब सेंटेंस देखेंगे इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट तो इसका यहाँ है और हमको लिखना क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सेंटेंस जो होता है ना इंट्रोगेटिव वाला, इसको बदल करके असर्टिव बनाना होता है। ये बात में आपको कैसे पता चलेगी? लेकिन आप यहाँ जानेंगे जो कंजक्शन उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है? यू। सब्जेक्ट में क्या है? यू है। और यू जो होता है वह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसको उठा कर यहाँ लिख नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? उसको बदल कर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट। और बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है
तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? I. बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? No sir. एक बार फिर से बता रहे हैं, कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। जब इंडायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू था, यू सेकंड पर्सन नाउन है और सेकंड पर्सन नाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ मी था और मी का सब्जेक्ट क्या होगा? I. क्लियर? Yes sir. अब हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। अब क्या लगाएंगे? Helping verb. पहले दिए जा रहे सेड है तो इसका पास्ट में बनेगा। विल का फुल बनता है सेड का Should. शुड। बताया गया ना? Yes sir. अगर यू के साथ विल लगा है, आई के साथ तो सेल लगता। Yes क्या sir. लगता? Shall. और सेल का क्या होता है? Should. पास्ट में शुड होता है। यहाँ पर अगर कुड भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं. ध्यान दीजिए, शुड ज्यादा अच्छा है। अगर आप विल का कुड बना देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई दिक्कत। No sir. पास्ट बनना चाहिए था, पास्ट बन गया। आगे चलिए, यहाँ गिव लिखा गया है तो शुड के बाद भी वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में गिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब और इम्पोर्टेंट बन गया, बताइए ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? First. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है ना? Yes sir. और आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा वो भी बदला जाता है। ये जरूरी है कि सब्जेक्ट के साथ में आएगा तो ही बताए। जहां अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है वो बदला जाएगा, सीधे लिखा नहीं जाता। समझ में आया? तो बताइए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अरे भाई अभी तो बताए हैं। Yes sir. सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? Subject. सब्जेक्ट के अनुसार ना? तो सब्जेक्ट में कौन है? Ravi. रवि का प्रोनाउन क्या होगा? He. ही होगा ना? लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा, देखिए वर्ब की बात है ना? Yes sir. तो आप ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? He का her. ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है। क्या होता है? Him. आप देखिएगा उसमें जो आपका चार्ट बना है उसमें लिखा गया। Yes sir. तो फिर क्या बताया? मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, Yes है sir. ना? Yes sir. इसको किसी उदाहरण में जाएगा नहीं। No sir. क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है. रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना? Yes sir. सब्जेक्ट में यहाँ कौन था? रवि. रवि का प्रोनाउन ही होता है। Yes sir. लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ही तो लिखा नहीं जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ योर आया है। Your. योर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? Second. सेकंड है। ये भी बदला जाएगा, तो भाग तो लिखेंगे नहीं यार, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है। Yes sir. सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? बदलता है. तो ये किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है। तो ध्यान दीजिए, योर कौन सा केस होता है? योर पोसेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है? Possessive. और जो पोसेसिव या पोसेसिव केस होता है उसका बदल कर पोसेसिव लिखिएगा, मतलब आई के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा। तो मी का सब्जेक्ट तो आई होता है, मी का ऑब्जेक्ट तो मी होता है। मी का पोसेसिव लगाना है, जैसे ये पोसेसिव है तो मी का भी पोसेसिव रहेगा। My. मी का पोसेसिव केस क्या होता है? My. माई होता है, बिल्कुल सही। क्या होता है? My. होता है। और लास्ट में पेन लिख देंगे और पेन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अब फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Full stop. क्यों फुल स्टॉप लगाएंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव आगे सेंटेंस नहीं है। अरे भाई जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तब ना इंट्रोगेटिव था, अब तो मैं सब्जेक्ट से शुरू किया हूं ना। Yes sir. इसका मतलब ये आपका असर्टिव हो जाता है। टोटल मिलाकर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, लेकिन समझ है सभी इनडायरेक्ट स्पीच में आपका लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप। ये कमाल का सेंटेंस था जिसमें सब्जेक्ट भी बदला, ऑब्जेक्ट भी बदला, पोसेसिव केस भी बदला, साथ ही साथ टेंस भी बदला, है कि नहीं? Yes sir. ये सबसे हार्ड क्वेश्चन, ऐसा जल्दी पूछता नहीं। जैसे क्वेश्चन में पूछता है एक को बदलवा लेगा, जैसे सब्जेक्ट बदलवा लिया टॉपिक में ऐसा लिखेगा कि ना बदलना पड़े। लेकिन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें सब्जेक्ट भी बदला, ऑब्जेक्ट बदला, पोसेसिव केस भी बदला और साथ ही साथ टेंस भी बदला। फ्यूचर में था तो फ्यूचर का विल का फुल बदला, सेल का फुल बदला है ना? Yes sir. और कंजक्शन भी चेंज हुआ है आज। Yes sir. इंट्रोगेटिव आया,
और उसके बाद स्टेट भी चेंज हुआ है, इसमें आज आज में। क्यों आज में आ गया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें था? इंट्रोगेटिव में। आपने मुझे लगता है समझ लिया है। अब हम चलते हैं QW वाले से स्टार्ट करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से हो तो क्या करते हैं बताते हैं। अब क्या करेंगे आप? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ देखिए QW शुरू हो, QW में क्या था? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? QW। क्या होते हैं वो? QW। क्वेश्चन वर्ड। देख, जब इससे शुरू होगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, नियम वही चलता है। क्या नियम चलेगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? राहुल लिखते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, चाहे ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, तब ये हमेशा बदलेगा आज से। यहाँ बदल जाएगा आज से। बात समझ आ गई? ये इसके बाद क्या लिखा गया है? कंजक्शन क्या रहेगा? नहीं, अभी मैंने बताया कंजक्शन अगर QW से शुरू है तो कंजक्शन क्या लगता है? वेदर। वही QW तुरंत उठा कर वही कंजक्शन, आपको पूछना ही नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा तब आपका ये वेदर है। अगर QW शुरू हो तो कंजक्शन वही QW लगता है। ये कितना आसान मामला है। लेकिन कंजक्शन जब इसको लिखेंगे स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ये कैपिटल से तब अभी स्मॉल लिख दिया ना। और जब कंजक्शन हो गया इसके बाद तो सब्जेक्ट चाहिए भाई। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट चाहिए ना? यस सर। बताओ सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपको बता दो भाई। यू। कौन है? यू। बिल्कुल सही। यू को सीधे उठा कर यहाँ लिखते हैं? नो सर। नहीं लिखेंगे ना? नो सर। तो फिर बताइए क्या लिखते हैं? सर वो ऑब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर सी लगेगा। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना? यस सर। ऑब्जेक्ट में हर है, ये तो सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। बिल्कुल सही। क्या होगा? सी। इसमें लिखिए सी। अब हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, तो यहाँ आर लगा है। मैंने आपको बताया इज, एम, आर किसमें बदलता है? was वर्ब। किसमें बदलता है? was verb। जब इधर से इधर बदलता है ना हो। यस सर। तो आप इसी के साथ was लगा दी कि वर्ब लगा दें? was। was लगाए ना? यस सर। ये लग जाएगा was, और इसके बाद आप नॉट लगा दीजिए। सब लिख चुके हैं, अब क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। फिर क्या लिख देना है? कमिंग लिख देना है। लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मुझे लगता है बहुत आसानी से आपने समझा होगा। इस तरह से टोटल आप इंटू सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर